जिन माता पिता का ध्यान बच्चों पर नहीं होता, बच्चे हाथ मुट्ठी से अलग हो जाते हैं। माँ की कमजोरी रही तो बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे। यदि बच्चे मन मुताबिक विवाह करने के लिए निकल पड़े हैं, बेटा और बेटी, मैं कहूँगा पहला दोष माँ का है। हमारे संतों ने कहा, तुमने क्या दिया बच्चों को? बच्चे पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख रह गए, पिता का दोष है। बच्चे कायर हैं, वंश का दोष है। और आज दरिद्रता में जो लोग जी रहे हैं वो स्वयं का दोष है। स्वयं की कमी से आदमी भूखों मरता है। इतने सक्षम बनिए, इतने उद्यमी बनिए। उद्यमी कहते हैं मेहनती। इतनी मेहनत कीजिए, गरीबी के श्राप को तुम काट सको। बिल्कुल इतने सक्षम, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीजिए, चींटी 50 बार चढ़ती है, 50 बार गिरती है, आखिर में वो चढ़ जाती है। कब तक सामने असक्षमता तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी, वो फेल हो जाएगी और आप विजयी हो जाएंगे। हारिए न हिम्मत और बिसारिए न हरि नाम। रामानंद सागर अपने सीरियल रामायण में कहते थे कि दीवाल यदि तोड़नी है तो इतनी चोट मारो, इतनी चोट मारो कि अंतिम चोट में वो गिर ही जाएगी, तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी। वो सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। व्यापारी वर्ग के लोग भी यहां बैठे होंगे। व्यापार इसलिए फेल होता है, 1 महीना वो किया, 3 महीना वो किया, 4 महीने वो किया। किसी भी काम को आप करते हैं उसको पूरा हृदय से कीजिएगा, पूरा उसको मन से कीजिएगा। अब मैं बहनों को बोलना चाहूंगा, आपके पास बड़ी जिम्मेवारियां हैं। बच्चों को सक्षमी बनाइए, चरित्रवान बनाइए। माता जीजाबाई को पढ़िए, माता मदालसा को पढ़िए। मैं तो आपके ही बीच में संदेश क्या, मैं तो प्रार्थना करने को आया हूं। मुझे तो आपसे ज्यादा इस देश को, आपसे ज्यादा आपके बच्चों की जरूरत है। और अच्छे बच्चों को जन्म देने वाली ये माता है, आप है। उन्हें सक्षम बनाने वाली, सभ्य और सदाचारी बनाने वाली वो आप है। आप कथा सुनिए, भजन पूजा पाठ कीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि माँ मंदिर में बैठी है, बच्चे को स्कूल जाना है, बेचारा खाली पेट चला गया। उस घर में गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, जिस घर में बच्चे, पति, बुजुर्ग भूखा छोड़ करके भूखे रह करके देली छोड़ते हैं। ये संकल्प ले लें कि पति बिना भोजन के न जाए, ये अभिशाप है। अब पूजा करें, कौन मना करता है? ये मैंने पढ़ा है, मैंने स्मृतियों में पढ़ा है कि माताएं दोपहर के 2 बजे भी भगवान को नहलाती हैं, दोष नहीं लगता। क्योंकि उनकी पहली पूजा है कि घर को व्यवस्थित करना। तो मंदिर में बैठ गए, उसको अपनी नौकरी में जाना है, दुकान में जाना है। तुम तो कौन सिंह महाराज की कथा सुन के आई हो ना। अब तो जब तक माला 7 न घुमाए तब तक तो चूल्हे में जाएगी नहीं, चूल्हे को जलाएगी नहीं, तब तक तो वो जा ही नहीं सकती चौका। तो हमारी कथा घर में विखंडन, नहीं तो आदमी अगली बार से रोक देगा। खबरदार, मैं देखता हूं कथा सुनने को जाएगी वृंदावन। अरे घर को इतना व्यवस्थित करो कि तुम्हारा आदमी बोले कि महाराज जी की कथा सालासर में चल रही है, कब जाओगी? क्योंकि उसको पता है कि कथा ने लड़ाकू घरवाली को बिल्कुल ठंडा कर दिया है। 20 महीने में बहुत मेरी लड़ाकू बहनें, जैसे लड़ाकू विमान चलता है ना, ऐसे वैसे चलती, वो बिल्कुल हो गई है एकदम सीधे, बिल्कुल सीधी गैया की तरह, गौ माता की तरह। ये आप कर सकते। बच्चों की गलती पर उन्हें डांटें, फटकारें, लेकिन कनपटी ऐसी न सेकें बेचारे का दांत ही टूट जाए। मम्मी पापा की पिटाई ऐसी होती है जैसे कुंभकार की मटके के ऊपर चोट। तो एक हाथ, मैं भी तो गुरुकुल के बच्चों को कभी ठोकता पीटता हूँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। हाँ, तो मैं कभी कभी अपने बच्चों को हमारे पास भेजा करो, मामा नानी के यहाँ कम, गर्मियों की छुट्टी हो हमारे साथ भेजा करो। हाँ, कथाओं में इनके, मुझे बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगता है, मैं इनको बहुत लाड करता हूँ। इस देश के हजारों की संख्या में तो बच्चों ने हमें मामी ही बना लिया है। वो कहते मामा जी, मैंने कहा बेटा मैं तेरा मामा के, मम्मी ने कहा था कि कौन सिंह महाराज मेरे भाई हैं, तो आप तो मामा। हाँ, मैंने कहा बेटा बिल्कुल वो तो है। मामा तो मम्मी से भी प्यारा है, क्योंकि माँ के नाम में तो एक ही माँ है और मामा के नाम में डबल माँ है। जो माँ से भी ज्यादा लाड़ दुलार दे सके उसी को तो मामा कहते हैं। जितने मामा बैठे हैं सुन लो,